अब झारखंड में एक नई उम्मीद जयराम महतो बन गए। जिसे भी कोई परेशानी हो रही है वह अब अपने विभाग या विभागीय मंत्री के पास ना जाकर डुमरी विधायक जयराम महतो के पास पहुंच रहे हैं। हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका, बिजली कर्मी और अन्य विभाग से जुड़े कर्मियों का खूब आंदोलन हुआ, लेकिन रास्ता नहीं निकल सका, जिसके बाद अब जयराम महतो के पास पहुंचकर गुहार लगाया गया है। जयराम महतो ने सभी के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना और आखिर दिक्कत कहां है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पैसे क्यों नहीं दी जा रही, बिजली विभाग से जुड़े कर्मी की समस्या दूर क्यों नहीं हो रही, सभी बिंदुओं पर घंटों बातचीत करने के बाद सभी मामले को विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही। बाइट। जयराम महतो ने साफ कहा है कि सभी बिंदुओं पर बात हुई है, जहां समस्या है उसे दूर कराने की कोशिश होगी। डुमरी प्रखंड अंतर्गत रांगामाटी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिकाओं सहित बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। आज 2 विषय को बैठक थी, जिनमें पहली बैठक हमारी हुई तमाम जो हमारी दीदीगण हैं जो आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के पद पर कार्यरत हैं, उनकी मांगें थी। उनकी मांगों को सुना, बहुत दुख लगा उनके विषयों को जानकर कि उन्हें जब 6 महीने के बाद भुगतान आता है तो विभाग के लोग उस पर नज़र गड़ा के बैठ जाते हैं और अपना कमीशन खोरी का काम शुरू करते हैं। उसके बाद जो उनको राशि सरकार के माध्यम से पोषाहार को खरीदने के लिए दिया जाता है, वो राशि मान के चलिए, जैसे भी दाल का उदाहरण देते हैं, इनको विभाग की ओर से 80 रुपये दाल खरीदने के लिए दिया जाता है, जबकि मार्केट में दाल का रेट 180 से ज़्यादा है। तो या तो विभाग को इन्हें पोषाहार की पोषाहार की राशि को बाजार के दर में देना चाहिए या फिर पोषाहार उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके बाद इनका मानदेय वृद्धि का मामला है और मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जब आगामी सत्र प्रारंभ होगा, मैं वो सत्र के माध्यम से इनके विषयों को, इनके मुद्दों को सदन का ध्यान आकृष्ट करने का पड़ेगा। कर्मियों को लेकर भी कोई बैठक हुई? हाँ बिल्कुल, मानव दिवस कर्मी, उनकी दूसरी बैठक उनके साथ हुई और उनके भी विषय, उनकी जो मांगे हैं उनको भी मैंने सुना, अध्ययन किया और मैंने उनको भी आश्वस्त किया है कि आगामी सत्र में बिजली विभाग के जो मानव दिवस कर्मी, उनकी मांग को उठाया जाएगा। और उनकी प्रमुख मांगे थी, बहुत सारी विषय थे, लगभग 7 बिंदुओं पर, उन विषयों को वहाँ पे रखा जाएगा। और इनकी महत्वपूर्ण मांगों में एक रहा कि एजेंसी जब आती है तो एजेंसी के माध्यम से शोषण थोड़ा बढ़ जाता है। तो 2017 से पूर्व जैसी व्यवस्था थी बिजली बोर्ड की, उस व्यवस्था के अनुरूप इनको सेवा ली जाए, इनको भुगतान किया जाए और इनको सुविधाएं दी जाए, उस पर चर्चा। मानव दिवस कर्मी बिजली विभाग के, तो उसी विषय में बातचीत हो रही थी। जो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो भी समस्याएं हो रही थी, उन समस्याओं के समाधान हेतु हम लोग बातचीत किए और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाला विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग को जो है उठाया जाएगा। किन मांगों को लेकर हम लोग अभी 7 सूत्री मांग के ऊपर ये किए थे, जिसमें मुख्यतः था कि एजेंसी प्रथा जो है उसको सभी लोग चाहते हैं कि समाप्त हो और पूर्व की भांति बोर्ड वापसी हो जाए और बोर्ड के माध्यम से सारी सुविधा मुहैया कराया जाए। और दूसरा मांग के रूप में था कि जो लोग 10 वर्ष कार्य को पूर्ण कर चुके थे, और हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जिन लोगों ने 10 वर्ष का काम विभाग को सेवा दे दिए हैं उन्हें सीधी नियुक्ति की जाए। और उस विषय में था, फिर आने वाला समय में 50% का आरक्षण की मांग था, क्योंकि हम लोग लंबे समय से विभाग में काम कर रहे हैं। अगर किसी तरह की वैकेंसी विभाग निकालती है तो ये पहले निर्णय करे कि हम लोगों को 50% तक आरक्षित करे। इसके बाद और ये था कि हम लोग 24 घंटा हाई टेंशन पे काम करते हैं, लाइन का काम है, कब कौन कहाँ मर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। घर से निकलते हैं तो घर वाले को पता रहता है कि शाम को घुसेगा कि नहीं घुसेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए सारे लोग इस चीज़ से खौफ में रहते हैं कि हम लोग कब घर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबका कहना था कि हम लोगों को जो इंश्योरेंस की राशि है वो बढ़ाकर तकरीबन 30 लाख तक किया जाए, ताकि अगर हमें कुछ हो भी जाता है विभाग का और राज्य की सेवा में तो हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से। साफ तौर पर देखें तो आंगनबाड़ी हो या बिजली विभाग, सभी कर्मी अपनी मांगों को लेकर अब आखिरी उम्मीद जयराम महतो को समझ रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि जयराम महतो उनकी समस्या को दूर करेंगे। द न्यूज पोस्ट के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया
तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat.